पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जी हाँ दोस्तों, क्या कहता है? कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। एक चीज समझो, त्रिज्या 3 गुनी की जाती है। मान लो पहले त्रिज्या 1 थी तो अब त्रिज्या 3 हो गई, इसका अर्थ तो यही हुआ। और जब भी कोई चीज एरिया होता है बच्चा, तो फिर वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी रेडियस का स्क्वायर होगा। रेशियो लिया जाएगा, मतलब कोई चीज 1 से अगर 9 हो जा रही है तो दोनों का अंतर 8/1 इंटू 100, यानी 800%। 800% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे, पहले रेडियस 1 थी, अब 3 हो गई। 1 का स्क्वायर सभी जानते 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9। जब 1 से 9 हो रहा है तो दोनों का अंतर 8/1 गुणे 100, यानी 800% इंक्रीमेंट हो गया। बोलो मगर प्यार से। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, जी हां, दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग बहुत संयम से। कहता है 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरी बात को समझना, 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 दिन में पूरा किया जाना हो तो आवश्यक पुरुषों की संख्या क्या है? एक चीज समझो, 36 मैन किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो एक्स मैन उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करेंगे। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, आप देखो, 6 से ये 10 बार में, 6 से ये 6 बार में, ये हो गया 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 10 से बाद, यानी x बराबर किसके? 15 के। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना है वो आपके सामने है। ठीक है, तो 15 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो आपका कमेंट कहेगा हम उसी आंसर को स्वीकार करते हैं, हमेशा याद रखिए। बोलो मगर प्यार से। अब माना ये जाए प्यारे दोस्तों, माना ये जाए कि अगर आप प्लेटफॉर्म की किताब को देखोगे तो प्लेटफॉर्म की किताब में क्या किया है? 36 पुरुष किसी कार को 25 दिन में और उसी कार को 20 कहा गया। यहां क्या किया गया? उसमें 20 कहा गया। कितना? 20 कहा गया। तो अगर आप प्लेटफॉर्म की किताब से पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को, तो प्यारे दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो कि 36 बंदे किसी कार को 25 दिन में करेंगे तो एक्स बंदे 20 दिन में, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म बुक। तो एक्स बराबर 45 आएगा। तो प्लेटफॉर्म में ये क्वेश्चन का आंसर 45 है, तो वहां पर ये चीज बदलाव की गई है। ठीक है, तो डरना नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं कि ये नहीं। कॉन्सेप्ट इज द पावर, हमेशा याद रखिए। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहते संख्या 0.13 के ऊपर रैक रिंग को पी ऑब्लिक के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान इसमें से किसके बराबर होगा? दोस्तों ऐसा बोला गया, बोलो हां। देखा जाए 13 के ऊपर रिकर्सन का सिंबल लगाओ, दशमलव 2 पे छतरी है तो नीचे 2 9 आएंगे। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट लिखा जाता है जिसमें रिकर्सन ना हो। 13/99 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। 3 के बाद चौथा नंबर। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है A/B इज इक्वल टू 2:5, B/C 5:8, C/D 8:11। तो A और D का मान क्या होगा? कहीं ना कहीं हमने कई बार बताया कि RS अग्रवाल से रेशियो जरूर पढ़ो। आसान क्वेश्चन है, मेरे से पढ़ोगे तो यूट्यूब में फ्री पढ़ा हुआ है। समझो, हम बताते हैं, जैसे A/D है तो सीधे आप A/D लिख दो।
अब ये क्या खेला है, जैसे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो यही b से कट जाएगा c से, यानी a अपॉन d। तो बच्चा 2/5, 5/8 और 8/11, बोलो बोलो टेल टेल, 5 से 5 गया, 8 से 8 गया, यानी 2/11 यही उत्तर हमारा। 2/11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत दिनों से हम बता रहे कि ऐसे क्वेश्चन आने ही है। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 और 20, एक शॉर्टकट वीडियो यूट्यूब में हमने डाला भी था, बता भी दे रहे हैं, जैसे a:b, b:c, इस c को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी तृतीयानुपाती बोलते हैं। और ये b देखो 2 बार आया, तो ये c की वैल्यू, जैसे ये a अपॉन b अपॉन c, तो c बराबर होता है b² अपॉन a। सीधे लोग ये याद करते हैं। तो बस जैसे कह रहा 10 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा, मेरे मासूम से दोस्तों, आप देखोगे सीधे 20 का स्क्वायर 400 और 10 का 10 ही रहेगा, 0 से 0 काटा, 40 इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो वास्तव में बढ़ेगा। दोस्तों ये एक खतरनाक कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बच्चा घबराया और मेरे पास आया कि सर बता दो। देखना, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के, देखो यहां ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, कोई संख्या x, उसका आधे का, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/7 का और 1/8 का, 1/9 का मान 32 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को समझिए मगर प्यार से, क्योंकि हमसे कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, मैं आपको मोटा मोटा दिमाग बताता हूं, कहीं ना कहीं 5 दूना 10 होगा, और 10 यानी इसके जो ये गुणा होगा, जैसे नहीं कि 32 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे, ये इंटू होगा। पर आप दिमाग ज्यादा ना लगाओ, 2 गुणा 5 यानी यूनिट प्लेस में 0 फिक्स हो गया, और 0 यूनिट प्लेस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में और किसी में नहीं, यानी यही आंसर। फिर कुछ लोग मुद्दे उठाएंगे कि सर 2 में होता तो क्या करते, 3 में क्या होता, तो फिर आप 9 का मल्टीपल चेक करते, 9 का मल्टीपल भी सर 2 में होता तो फिर क्या करते, फिर कुछ ना कुछ करते, फिर 16 का मल्टीपल या 32 का मल्टीपल देखते। पर पेपर वाला भी जानता है कि इसका इंटू करवाना मूर्खता है। समझ गए कि नहीं? कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। जी हाँ विनोद जी मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी जैसी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रूट के अंदर 841, रूट के अंदर 841 तो बाहर क्या आएगा, बोलो बोलो, रूट के अंदर 841 तो बाहर आएगा 29, और जब इसमें जोड़ोगे तो 9 6 15, 9 6 15 यानी 625, बाहर आएगा 25, 225 बाहर आएगा कितना 15, और 10 और 15 रूट में तो बाहर आएगा क्या 5। आंसर 5 ही होगा, पर उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा दिखा रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 रूट में 1, बोलो मगर प्यार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए और मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 972 है और उनका भागफल इतना है, तो संख्या क्या है। एक चीज समझो, अगर आपके पास हल्का सा भी दिया है भगवान ने, तो आप देखो सक्षंग 42 यानी 2 ये आया, छचरंग 36 यानी ये हो नहीं सकता, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा, छचरंग 36 यानी ये हो नहीं सकता, सक्षंग 42 ये हो सकता है। अब अगर इसका रेशियो देखो तो कभी जीवन में 4/3 होगा नहीं,
यानी 36 और 27 का रेशियो देखोगे तो 4 और 3 का रेशियो भी है, यानी डी इज द राइट आंसर। ये वो बच्चे करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। बाकी क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई 972, उनका भागफल इतना है यानी x अपॉन वाई 4/3। पहली संख्या को 4p मान लो, दूसरी को 3p मान लो, यहां रख दो तो 12p का स्क्वायर बराबर 972। फिर 12 से भाग दो, देखो जाएगा 12 अट्ठे 96, अट्ठे यानी 81 बार, पी स्क्वायर बराबर 81 यानी p बराबर 9, और ये नचौ को 36 और 9 त्रिका 27, 36 और 27। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे मोहब्बत के साथ। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बाकी तो सब मोह माया है। दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर देखो समांतर चतुर्भुज है, पहले समझो समांतर चतुर्भुज है, ये प्रॉपर्टी होती है 1:1 ही का रेशियो होता है, बस आपको समझना चाहिए। दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है और समांतर रेखाएं हैं, यानी ये समान आधार मतलब ये आधार समान है, आधार समान है। अब समांतर क्या, कुछ अब समांतर क्या, कुछ ऐसा और ऐसा कर दोगे तो देखा यह जाए। अगर मैं समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात करता हूं तो बेस इंटू हाइट बोलते हैं, और जो हाइट इधर होगी वही हाइट इधर होगी, बात बराबर है। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी है कि 1:1 का रेशियो होता है। तो इसे याद कर लेना कि जब भी दो समांतर चतुर्भुज है और समान आधार पर हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। बोलो मगर प्यार से। 10वां नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। 10 का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 के सीपी के बराबर है, यानी सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी यानी 10/15। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे बच्चा तो ये 2/3 आ गया। हमसे कहता है प्रतिशत लाभ क्या होगा, दोनों का अंतर 1, और प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे देखते हैं इंटू 100, यानी 50% का क्या होगा, लाभ होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 जो भी हो, इसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 हो या आगे पीछे हो, नंबरिंग हमें लग रहा है आगे पीछे हो गई क्या। एक दो, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग का ही मैटर लग रहा था। कौन सा छूटा, 7 नंबर। ये 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया, डरना नहीं है, बताया जाएगा। ये क्वेश्चन है कौन सा, 8 नंबर। बाकी नंबरिंग सही है, 8 9 8 नंबर, ये 9 नंबर।
ये 10 नंबर, एक क्वेश्चन, ये 11 नंबर, 11 नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कहता है जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जब एक संख्या का 30%, कोई संख्या x, उसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी y के 100%, यानी स्वयं में, तो दूसरी संख्या स्वयं की 140% बन जाती है, यानी y इंटू 140%। देखो हर एक नंबर 100% होता है, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है 1। x का 30% जब y के 100%, यानी y में जोड़ा गया, तो y इंटू 140% हो जाता है। हमसे कहता है प्रभु दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। तो देखा जाए ये इधर आया, यानी x का 30% y के 40% के बराबर, कहते हैं x अपॉन वाई 4/3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4/3 होगा। जी हां, आई होप ये चीजें समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। फिर से आते, बहुत स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 7वां छूट गया था। यदि 4 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, यानी पहली संख्या को अगर x माना तो दूसरी संख्या 3x हो जाएगी, और तीसरी संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो 3x का 4 गुना यानी 12x हो जाएगा तीसरी संख्या, और चौथी संख्या तीसरी संख्या का 5 गुना है, 12 पंचे 60x। ये हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर हो जाएगा। कहता चारों संख्याओं का माध्य 1900 है। माध्य सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हम चारों को जोड़ेंगे, 72 और 3 75 और 1 76, यानी 76x बटा 4, क्योंकि माध्य है, बराबर 1900 के है, 1900 के। बोलो हां। तो 4 से ये गया 19 बार में, और 19 से ये जाएगा 100 बार में, यानी x बराबर 100। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में पेपर में बच्चा गलत कर सकता है, याद रहे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 100 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? जैकी मीना जी बढ़िया से पढ़िए। यदि y का x% 2000 के बराबर है, तो z का y% 4000 के बराबर है, तो x और y के बीच संबंध क्या होगा? तो देखो y इंटू x% 2000 और z का y% जो कि 4000, दोनों को भाग दे दीजिए, y से y कटेगा, यानी x अपॉन जेड 1/2 आ जाएगा। x अपॉन जेड 1/2 आ जाएगा, यानी 2x बराबर जेड, 2x बराबर जेड, यानी 13 का आंसर आपके सामने है, 2x बराबर जेड हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर पढ़िए मगर प्यार से। सभी लोग आंसर पे ज्यादा फोकस कीजिए। कहता है एक लंबवती बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और टोटल होता है 2πRh के साथ 2πr², जो कि 2/5। कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? कहते हैं कि 2πr कैंसिल, यानी h अपॉन h प्लस r बराबर 2/5। तो देखा ये जाए h की वैल्यू 2 हो जाएगी, r की वैल्यू 3। h और r का रेशियो, h की वैल्यू 2 और r की 3,
हमसे खुल के कहता है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी 2:3 इज द राइट आंसर। 2:3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को मापने में है। देखो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आज सीख लो कि अगर कोई एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज कब बनेगा। जैसे इसके सामने A, ये B और ये C, तो कहते हैं दो छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा से बड़ा है तभी ये ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हमने माना सबसे बड़ी भुजा C है, अब उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले बोलो हाँ। तो हमने क्या बोला, दो छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा से बड़ा है तभी ये त्रिभुज बनेगा। दो छोटी, 1 और 1.5, 2.5 3 से बड़ा नहीं, पहला गलत। 1 और 2 3, 3 4 से बड़ा नहीं। 3 और 7 10 नहीं, यानी हमारा आंसर ये होगा 5 4 9 7 से बड़ा होता है, यानी जो ट्रायंगल बनेगा वो डी ऑप्शन से ही बनेगा। सभी लोग बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 kmph की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। एक चीज समझो, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। पहली बात तो ये हुआ। अब यहां देखा जाए कि दूसरा ट्रेन नहीं है, व्यक्ति है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 64 और 8 होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। एक तरीके से भाई मैं ट्रेन की तरफ दौड़ रहा हूं, ट्रेन मेरी तरफ आ रही तो स्पीड बढ़ी ना। तो 64 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और ये 72,000 मीटर के बराबर। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड जो कि 72,000 मीटर के बराबर। पहले बोलो हाँ। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 से भाग दोगे यानी 1 सेकंड बराबर 20 मीटर आएगा। 36 से भाग दोगे तो 1 सेकंड बराबर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। और हमें 100 मीटर की ट्रेन है तो 1 सेकंड में 20 तो 100 मीटर यानी 5 सेकंड इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड होगा। क्या होगा? 5 सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 5 सेकंड। बोलो मगर प्यार से। चलिए, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्वेश्चन नंबर 17 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। देखिए, एक तो इसने शब्द यूज किया है बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या पे तो निगाह ही नहीं मारनी, पर मारना पड़ेगा क्योंकि 77 जो होता है बच्चा 7 और 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी आप देख रहे हो, जैसे ये है 11 की डिविजिबिलिटी। बोलो हाँ, यानी ये 11 से जाएगा। गौर से देखो, ये भी 11 से जाएगा, सीधी सी बात है। ये 9 ये नहीं जाएगा। फिर गौर से देखो, ये भी नहीं जाएगा। यानी ऑप्शंस नंबर या तो ए होगा या तो सी होगा। तो अब हमें आना है 7 की डिविजिबिलिटी में। किसी एक में चेक कर लो, किसी एक में चेक कर लो। फिलहाल आपकी इच्छा है तो दोनों में चेक कर लेना। एक में तो 13 7 98, 98 के बाद 133 आ गया तो 7 हो गया, फिर 63, यानी 997 ये चला जाएगा। यहां 98 170, 98 फिर 7 से फिर 67, नहीं सी नहीं जाएगा। यानी इसका आंसर 9933 ही होगा। तो बच्चा जान गया कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9933 जो कि 77 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। एक बच्चा लिख रहा है कि सी में 7 नहीं जाएगा। भैया वो तो देखना पड़ेगा ना। अब देखो, इसके लिए आप अलग से 7 की डिविजिबिलिटी के रूल मत याद करो, गलती से भी पेपर में नहीं आते। ठीक है, वो जो रूल आते हैं वो दूसरे हैं। 7 11 13 जिनका इंटू 1001 होता है, उसका रूल आता है। ठीक है,
17 के बाद 18 नंबर, जी हाँ 17 के बाद 18 नंबर। कहता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। या तो सारे के सारे ऑप्शन में 3 घटा दो तो आप कर लो, या ऐसा करो कि एलसीएम ले लो किसका, 45 और 55 का, और 3 जोड़ दो, चाहे ऐसे कर लो। 9 पना 45 और ये 11 पना, तो 9 99 9 पना 45, 9 गुड़े 11 गुड़े 5, 99 5 जा और प्लस 3, 9 पना 45, 498 आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 498, 498 इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कैसे करो, सभी ऑप्शन में पहले 3 घटा दो, 2472 आएगा, 3 घटाया 622 आएगा, 3 घटाओ 495 आएगा, 3 घटाओ 822 आएगा। यहां पहले 45 लिखा हुआ है, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ यही है, यानी डी इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, सीधी सी बात है, दैट इज कार्ड प्रकाश मेथड ना मेरे भाई, और क्या। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो सीधी सी बात है, सही की बात कर रहा है, सही सही तो मुझे सब लग रहा है, गलत की बात करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गड़बड़ है, यहां क्वेश्चन गड़बड़ है। आगे किताब, किताब में बगल में ही रखे हुआ हूं आज, सही नहीं है, मैं समझ गया था ना। यहां निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, समझ गए, ये निकालना है। तो पहला ही नहीं है, बाकी सब सही है। रीजन क्या है, इससे 9 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, यानी इसका आंसर 9 आना चाहिए, यानी ये रॉन्ग है। बाकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 गया 0, ये 10 60 का ही वैल्यू होगा क्योंकि 10 टू थीटा का फॉर्म होता है। सेम चीज यहां पर भी 10 टू थीटा का, और ये वही, यानी ए इज द रॉन्ग आंसर, मतलब इसका ऑप्शन ए हमारा होगा। क्लियर है, समझ गए प्यारे दोस्तों, ये चीज याद रखना, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है। आई होप मेरी बात को समझ गए होगे। 9 कॉमन लोगे, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, यही गलत है। बाकी बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, डरना नहीं है, सीखना है। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण है कि tan a बराबर कॉड बी, तो a प्लस बी, सीधी सी बात है, ये बराबर तभी होंगे जब दोनों 45 डिग्री पे होंगे, तभी बराबर हो सकते, क्योंकि tan 45 की वैल्यू और cot 45 की। या ऐसा भी हो सकता है tan 30 की वैल्यू cot 60 की, यानी एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी पूरक होंगे। यानी क्या होंगे, पूरक होंगे, क्योंकि हमने भर भर के पढ़ाया हुआ। ठीक है, भर भर के पढ़ाया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को सीखिए, मोहब्बत से जानिए। तो देखा जाए मेरे दोस्तों कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का सम हमारा 90 डिग्री है, θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री है, तो tan a इज इक्वल टू किसके, cot a cot b के होता है। समझदार हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि tan θ1 बराबर cot θ2 के बराबर। बोलो मगर प्यार से, 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल
इसके बाद प्यारे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत से पढ़िए। जी हां, अब ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो लोग कह नहीं रहे थे सिंप्लीफिकेशन अच्छा आने वाला है सीबीडी 2 में, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। प्यारे दोस्तों ये 3 ऐसे लिखो, 0.5 का मतलब 1/2 ऐसे होगा। यहां देखा जाए 3.1 ऐसे, इसका इसमें इंटू, तो कहीं ना कहीं जब इंटू करोगे तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, और यहां दशमलव और ये 3 ठो जीरो, इसको बस घटा लो। 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, हाँ अब घटाओ। 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, अरे बोलो हाँ। और कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर, एक सेकंड, दया दया दया, सही है। 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, अब 7 आएगा 0.754, यानी इसको सॉल्व करने पर 0.754 आया। बाकी 9.377 यहां पर माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो भाग दोगे, जब भाग दोगे इसमें जोड़ोगे तो 3 क्योंकि 3 है, यहां भाग दोगे तो 3.77 हो जाएगा, घटाओगे तो 6 इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 21? जी हां दोस्तों, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको पढ़िए, सारी चर्चाएं अब बाद में मेरे मासूम से दोस्तों। कहता है एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। यह धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। देखो दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस बराबर होगी। पहली बात तो ये d1 बराबर d2 के, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब धारा की दिशा के साथ जाओगे तो स्पीड ऐड होती है, यानी u1 प्लस u2 जो कि 6 घंटा। धारा के विपरीत जाओगे तो u1 माइनस u2 इंटू 8 घंटा। एक धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बच्चा जानेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी u2 की वैल्यू 3, u2 की वैल्यू 3, 6 का गुणा करना 6u1 होगा, 6 18 होगा, 8 u1 होगा और 8 त्रिका 24 ये हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इधर लाओ, तो 18 और 24 ये 2u1, 18 24 होता है कितना, 42, यानी u1 बराबर 21 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 21 हो जाएगा। सभी लोग बोलो 22 का आंसर क्या आएगा, तो आप खुल के बोलना 21 आएगा, 21 आएगा, 21 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों 22 के बाद 23, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि इस किताब में मैथ में डाल दिया गया है, फिर भी मैं यानी प्रकाश अवस्थी बताऊंगा। कहता है निम्नलिखित आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है, यानी वर्ग ये जो वर्ग है ये छात्रों को निरूपित कर रहा है, और वृत्त मेहनती लोगों का निरूपित करता है, और उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती लोगों को निरूपित करते हैं जो शहरी हैं, यानी ट्रायंगल त्रिभुज शहरी, ये शहरी लोगों को प्रदर्शित करता है। पर हमसे कह रहा है उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता हुआ, तो मेहनती सर्कल, जो शहरी नहीं है तो शहरी वाला, तो ये ट्रायंगल वाले लोग शहरी है, यानी ना ए होगा ना डी होगा ना बी होगा, तो बचा कौन, सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन,
24 नंबर कहता है यदि कोई धन राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी पहले 100% कोई राशि थी और 10 वर्ष के बाद 200% हो जाती है, यानी ब्याज के रूप में 100% मिलता है। ब्याज के रूप में कितना मिलता है? 100% मिलता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष में 100%, तो एक वर्ष में कितना? 10%। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चा, वो 10% होगा, यानी 24 का आंसर 10% आएगा। 24 का आंसर 10% आएगा। सर यूथ की न्यू बुक का सॉल्यूशन कब? 2 या 3 दिन में चालू हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर यानी डीआई। 24 के बाद 25 नंबर। जी हां, क्या कहता है? कहता 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या, 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। देखो 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 1 में अधिक है, 2 में अधिक है, अब देखो तीसरे में कम है, यानी यहां कम है, चौथे में भी कम है, गर्ल्स ज्यादा है, यानी 3 में पॉसिबल है। तो यानी पहला ऑप्शन गलत। याद रहे एनटीपीसी में 2021 में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं जिस हिसाब से ऑप्शन दिख रहा है, तो ये पहला हो गया। कहते हैं सभी विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 900 अधिक है। सभी विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से 900, ये सब हजार में लिखे गए हैं, तो बॉयज वालों को आप जोड़ लो। 4 4 8, ये लाइन 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 ये हो गया, 5 1 6, 6 5 11, 6 5 11, यानी 18.1 आएगा। 18.1 को 18,100 बोलेंगे क्योंकि 1000 में है। ये बॉयज हो गए। अगर हम गर्ल्स में जाएं, गर्ल्स में तो 2 4 6 3 9, 9 4 13, 13 और 3 16, उसके बाद 5 5 10 और 1 11। एक सेकंड, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं? ठीक है, 5 5 10 11 12, 17.2 आएगा। तो यानी जो गर्ल्स आएगा वो 17,200 आएगा। देखिए हमने जोड़ा है, आप भी जोड़िएगा। अब भाषा को पढ़ते हैं। सभी विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 900 अधिक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी विद्यालयों में बॉयज की संख्या गर्ल्स से ज्यादा है। जिस हिसाब से मेरा ऑप्शन है उसी हिसाब से आंसर बताया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहां पर बी आएगा। ठीक है, और सभी विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 900 अधिक है, लड़कियां कम है, 17,200 है, यानी ये गलत है। 5 में से 3 विद्यालयों में लड़कियों की संख्या अधिक है, ये भी गलत है। ठीक है, बोलो बोलो, टेल टेल। देखिए आपकी किताब में ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। बोलो हां। चलिए, तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कहता है? कहता है किस विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है? किस विद्यालय में लड़कों की संख्या, देखो ये वाला बॉयज है, ये वाला गर्ल्स है। अगर हम इसी को देखें 2.5 से 3.5, दोनों का अंतर 1/2 गुणे 100, यानी 40% यहीं आ गया, तो 40% अधिक ये ए में आ रहा है, यानी इसका आंसर ए। जब हमें पहला ही मिल गया तो कोई बात ही नहीं, वरना फिर सारे हम चेक करते। तो राइट आंसर ऑफ 26 नंबर क्वेश्चन ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, हो सकता है इसका डेटा आपको नजर ना आ रहा हो, तो आप डरिएगा नहीं, हम लिख देंगे।
ठीक है, डरिएगा नहीं, हम लिख देंगे डेटा, पहले लिख ही देते हैं। ये 60 है, ये 45 है, ये 110 है, ये 100 है, ये 120 है, ये 130 है, ये 120 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 140 है, ये 140 है और ये 180 है। ये आपको बढ़िया से नजर आ रहा होगा, बोलो हाँ। कहता है निम्नलिखित में किस वर्ष में निर्यात आयात का अनुपात अधिक है? निर्यात आयात का अनुपात अधिक है तो ऐसा बोला जा रहा है, जैसे पहला ऑप्शन 2013 60/45, 60/45। अगर मैं इसका रेशियो देखूं, देखो 60/45, तो 60/45 को हम बोलते हैं, रेशियो ले लो 4/3, 2013। फिर 2016 में आ जाओ, इसका रेशियो 12 यानी 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। और फिर 2017 में आ जाओ, 2017 में 15/14 हो जाएगा। फिर 2004 में आ जाओ, 11/10 में हो जाएगा। याद रहे, हमेशा याद रहे, हमेशा। देखिए इसमें सभी का गैप एक एक है, पहले बात को समझो। और यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जो आपको सबसे छोटा दिखेगा वही रेशियो में ज्यादा होगा। इसके दो केसेस होते हैं, एक न्यूमरेटर अंश बड़ा है हर से और एक हर बड़ा है अंश से। तो जब अंश बड़ा है हर से और सभी में गैप समान है, जो सबसे छोटा दिखे वही सबसे बड़ा, यानी ये होगा। चाहो तो चेक कर लो, 5 चौका 20, 36 18 यानी ये गलत, 14 56 45 यानी ये भी गलत, 40 33 ये भी गलत, यानी 4/3 जो कि 2013 का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे ना? और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। और पहले मैं लिख दूं 60 45 110 100 120 130 120 100 150 140 140 और 180। अब हम पढ़ेंगे। कहते 2013 से 2015 की अवधि के दौरान हुए कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर क्या है? इसने जो सन बोल दिया इस समाज के सामने, 2013 से 2015 तक कुल what is the difference between the total export and import during the period of इतना, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर आप पहले इसको जोड़ लो ऐसे, और ये 120 और 110 230 और 60 290 हो गया, 45 100 और 130 230 और 45 230 और 45 275 हो गया। दोनों का अंतर 15 करोड़ हो गया। 15 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। बोलो हां। प्यारे दोस्तों देखा जाए जब हम प्लेटफॉर्म की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 28 ही क्वेश्चन है इस सेट में, लेकिन जो ओरिजिनल पेपर है उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो अब आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को भी बताया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं। तो 28 के बाद ये 29 नंबर है। ठीक है, कहता है संख्या √64 और 16 के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का रेशियो। √64 का मतलब 8 होता है और 16, अगर इसका एचसीएफ देखेंगे 8 होगा और एलसीएम देखेंगे तो 16। अगर मैं रेशियो देखूंगा तो 1:2 आंसर। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 29। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। जी हां, कहता है रवि ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए 16,000 का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की गणना तिमाही है। ब्याज तिमाही है यानी 20%। देखो जब ब्याज तिमाही हुआ तो देखो तिमाही, जैसे रेट हमारा 20% चल रहा था तो 4 से भाग दे देंगे क्योंकि क्वार्टर वाला है, तो रेट हो जाएगा 5%। समय हमारा अभी 1 वर्ष था तो 4 का गुणा कर देंगे 4 वर्ष। यानी यहां जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16,000 का 4 वर्ष का सीआई निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है 5% के अकॉर्डिंग।
16,000 ऐसे लिखो, 5% 16 25 80 यानी 800 हो गया पहला साल। फिर 5% निकालोगे तो 8 5 40 यानी 40 हो गया। फिर 5% यानी 2 हो गया। फिर 5% तो ये 1 हो गया, 0.1। 4 साल है, 4:6:4:1। हमें अमाउंट निकालना है। 16,000 तो प्रिंसिपल था, 8 चौक 3200 रुपया ये हो गया, 6 चौक 24 240 ये हो गया, 8 ये हो गया, 0.1 यानी 8.4419, 19,448 रुपया 10 पैसा आंसर आएगा। ये इसका आंसर होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद ये वही है, क्वेश्चन नंबर 31। जी हां, मैंने पहले ही बताया है कि सीएचएसएल के क्वेश्चन आते हैं। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में आया हुआ है, अभी हाल ही में हम सुपर सेट करवा रहे हैं, तो हमने वहां बताया भी है, इसीलिए बताया। जैसे x की पावर 4 है और ये a है, अगर हाफ पावर में आना है x स्क्वायर में, तो 1/x² बराबर √a+2, जो कि नया नाम b। इससे भी हाफ में आना है तो x + 1/x √b+2 हो जाएगा। ये बात बच्चा बच्चा याद रखे। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, जो कि 6239 है, इसके हाफ में आएंगे तो x² + 1/x² बच्चा, जो कि √6239 + 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 6241, जो कि 79 का स्क्वायर होगा। तो बाहर आ गया, तो x² + 1/x² बराबर 79। अगर x + 1/x बताना है तो √79 + 2 81, तो बाहर आएगा 9, यानी 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर आएगा वो 9 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, ऐसा ही निकला है, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यह भी क्वेश्चन एसएससी में ही पूछा जाता है, पर क्या करें, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आप एसएससी का लगाओ, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 31 के बाद 32 नंबर। कुछ नहीं है बच्चा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सभी जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अगर आप इंटरचेंज कर देंगे कि a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो माइनस का 4ab होता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। जब यहां एलसीएम लेंगे तो √7 - 1 का होल स्क्वायर और √7 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b 7 में से 1 गया, 6 आया, जो कि a + b √7 के हो जाएगा। देखा जाए ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे तो माइनस का 4 ऐसे लिखेंगे, √7 × 1, और नीचे 6 ऐसे लिखेंगे, जो कि a + b √7 के हो जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो माइनस का 2/3, क्योंकि 4/6 को माइनस का 2/3 √7 बोलेंगे, जो कि हमारे हो जाएगा a + b √7 के। बोलो हां, यानी b का आप a तो 0 हो जाएगा, और जब b का कंपैरिजन करोगे तो b बराबर माइनस का 2/3 आएगा। a तो 0 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2/3 आएगा। बोलो हां, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही होगा, यही होगा, यही होगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। जी हां, प्लेटफॉर्म में सिर्फ 28 तक है, उसके बाद के आपके सामने 5 ठो हम और बढ़ा दिए हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे। कहता है यदि एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज 21, यानी 20x 21x। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई। इस सौर पैनल का क्षेत्रफल इतना है, यानी दोनों का जो इंटू होगा वो 20 × 21 x² बराबर 210 होगा, 210 होगा।
कहते 21 और 10 से, मतलब 10 से ये 2 बार में गया, ये चला गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी x बराबर 1/√2 आएगा। कहता है इसकी चौड़ाई बताओ, यानी हमें इसका मान चाहिए, तो 20 ऐसे लिखेंगे और 1/√2 ऐसे लिखेंगे, भाग देंगे तो 10√2 आएगा। कितना आएगा? 10√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो दोस्तों ये चीज आप लोग सीख गए होंगे, बोलो हां। एक और क्वेश्चन है 34 के बाद, सॉरी 33 के बाद 34 नंबर। एक और क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी पहला ही सत्य है, इसको याद रखा जाता है कि माध्य बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस का बहुलक बटा 2। या तो ये याद कर लेते हैं बच्चे कि बहुलक जो होता है वो 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के होता है। तो चाहे ऐसे याद करो चाहे वैसे, बात बराबर है, इसको याद करना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड जो कि हमने बहुत पढ़ाया हुआ है। बोलो हां।